हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन का वीडियो हमने आप लोगों के लिए लगा कर दिए हैं। तो कमेंट बहुत कम आ रहा है यार, लाइक भी कम आ रहा है। चलिए थोड़ा बहुत लाइक और कमेंट कर दीजिए। और एक चीज, आज हम लोग खत्म कर रहे हैं अकाउंटेंसी का थ्योरी पार्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ठीक इसी तरह अगर आप लोगों को क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर दे दीजिए कौन सा सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों का पास में टाइम है, अभी भी 20 डेज रिमेनिंग है आप लोगों का पास में, तो आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए कोई भी सब्जेक्ट्स का, आर्ट्स को छोड़ के, ठीक है, ओनली कॉमर्स का, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक उसी तरह मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन फिर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं पार्ट टू से अकाउंटेंसी का। सो पार्ट टू स्टार्ट होता है अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी से। ठीक है, और ये है यूनिट 5। और साथ ही में यहाँ पर दो सेक्शन है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए में है सिंपल शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, ठीक है, डिस्काउंट, प्रीमियम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और सॉरी, और पार्ट बी में हम लोग फॉरफीचर से रिलेटेड, फॉरफीचर मतलब जब्त से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का पास में है, व्हाट आर द स्टेटरी बुक्स मेंटेन बाय द कंपनी। कंपनी कौन कौन सा स्टेटरी बुक्स मेंटेन करता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर स्टेटरी बुक्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 5 मार्क का मतलब 5 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स हो गया, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। ठीक है, ये 3 तो चला गया। फिर रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, साथ ही साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का स्टेटरी बुक्स है। तो इसमें से आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को कितना लिखना है, 5 मार्क का है तो 5 आप लोगों को लिखना है। तो तकरीबन आप लोगों का टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर यूनिट यूनिट 5 का पेज नंबर आप लोगों को मिलेगा A15 में। ठीक है, तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का 13 बुक्स स्टेटरी बुक्स है, वहां से आप लोगों को लिखना है 5। ठीक है, चलिए इजी है। सॉरी, सो पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज शेयर्स, डिस्कस इट्स फीचर्स। शेयर्स का मतलब क्या है और इसका फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर्स मतलब एक ही है, ध्यान में रखना। हाँ, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक ही है। सो आप लोगों का एग्जाम में हमने फीचर्स बोला तो एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक आया तो फिर कॉमन नहीं पड़ा, ये मत सोचना। ठीक है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, तो फिर आप लोगों को सेम लिखना है। तो ये कभी कभार 3 to 5 मार्क्स का आ जाता है। अगर व्हाट इज शेयर्स, डिस्कस इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक अगर दे देता है तो 5 मार्क्स का होगा, या सिर्फ ऐसे ही दे सकता है, डिस्कस एनी 3 फीचर्स ऑफ शेयर्स बोलकर दिया जाता है तो वहां पर 3 मार्क रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम आता है फीचर्स, लेकिन आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन में आया गया है, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन काटा गया है इससे। ठीक है, तो फीचर्स आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना। तो 5 फीचर्स है, तो 5 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में 5 फीचर्स है, तो 5 फीचर्स में से 5 आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए सो व्हाट इज शेयर। शेयर्स क्या है, शेयर सिंपल कंपनी का क्या है, ये कंपनी का पैसा है, जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह होता है ना, कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, और जो आदमी लोग पैसा लगाता है ना, वो लोगों को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और वो लोगों का मेनली वो लोगों को क्या मिलता है, वो लोगों को डिविडेंड मिलता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड मिलता है। तो शेयर्स हम लोग का मेनली 2 प्रकार का हम लोग को शेयर्स मिलता है। सो पहला है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, जिसका कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट आर इट, डिस्कस इट्स फीचर्स, डिस्कस इट्स फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है। सो पहला फीचर्स तो देख लो, वहां पर हम लोग को डिविडेंड मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है। शेयर्स कोई कोई शेयर्स क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, मूवेबिलिटी होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें शेयर्स में कितना राइट्स और कितना ड्यूटीज भी छिपा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज शेयर्स एंड डिस्कस इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पर 5
आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा तो वो 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 ही करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप लोगों का 5 है। नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये आप लोगों का मेनली 8 मार्क्स का आप लोगों का आता है। शॉर्ट नोट्स हमने रखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 रखे हैं, ठीक है। पहले हमने नहीं निकाला था, ये भी आ सकता है, ठीक है, इस बार। सो टोटल 7 हमने यहाँ पर दिया है। तो आउट ऑफ 7 एनी 4 आप लोगों का एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्वेश्चन देख लो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल नॉमिनल बाय रजिस्टर्ड, कोई भी आप लोगों को बोल सकता है। ऑथराइज्ड का मतलब, ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड मतलब सेम है, ठीक है। ऑथराइज्ड मतलब टोटल कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना वो ऑथराइज्ड करता है कि आप लोगों को इतना एज ए लाइफ टाइम आप लोगों को इतना पैसा उठा सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल। फिर नेक्स्ट हम लोग का है इश्यूड शेयर्स कैपिटल। इश्यूड शेयर्स कैपिटल मतलब फिलहाल अभी हम लोग कितना शेयर्स हम लोग इश्यू करेंगे फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए हम लोग कितना शेयर्स हम लोग इश्यू करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इश्यूड शेयर्स कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग के पास में सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल मतलब जो हम लोग ने इश्यू किया था पब्लिक को ना, तो पब्लिक लोग भी तो सोचेगा, देखेगा कि ये कंपनी कैसा कंपनी है, तो ठीक उस बिना पर वो लोग भी एनालाइज करके वो लोग सब्सक्राइब करेगा मतलब खरीदेगा शेयर्स, ठीक है। तो जो पब्लिक लोग शेयर्स खरीदता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग के पास में है कॉल्स इन एरियर। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा हमने शेयर होल्डर्स, सपोज सोचो कि शेयर होल्डर्स ने खरीद लिया शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स खरीदने के बाद में हमने क्लास में भी सिखाया ही आप लोगों को, शेयर्स हम लोग का क्या होता है ना, सपोज 10 रुपए का शेयर से हम लोग एक बार में हम लोग पैसा नहीं मांगते। क्या करता है कंपनी वगैरह, क्या करता है इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सपोज सोचो 3 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, ठीक। इसी तरह पहला पैसा को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकेंड पैसा को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, थर्ड पैसा को बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सो एप्लीकेशन का पैसा सब ये तो फर्स्ट में ही देना होता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों को देना पड़ता है, फिर उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सो सपोज मिस्टर ए को, ठीक है, इसने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, सॉरी से सपोज मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जब कंपनी ने मांगा था, मिस्टर ए ने 500 शेयर्स में पैसा नहीं दिया, ठीक है। सो जो पैसा नहीं देता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? चलो, इसमें कॉल्स इन एडवांस भी है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस इतना ज्यादा आता नहीं है, तो भी सोच लो कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है। कॉल्स इन एडवांस एरियर बा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब से सपोज यही इसी को देखते हैं, एरियर को छोड़ दो, अभी दिमाग से हटा दो फिलहाल के लिए। सो से सपोज एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, ठीक है, लेकिन जब अलॉटमेंट का दिया ना, सो फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा भी अगर अलॉटमेंट का साथ ही दिया जाता है आगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। चलिए, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, जो कि आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो ये एक्सप्लेनेशन से भी आप लोग बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग के पास में रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? लास्ट चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन का सेशन में भी हम लोग ने किया था इसको। सो रिजर्व कैपिटल, यहाँ पर रिजर्व शेयर्स कैपिटल का मतलब क्या है? रिजर्व कैपिटल मतलब ऐसा पैसा है जो कि रिजर्व करके रखा है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर्स जो होता है ना, जो जिसको लिक्विडेट करने के लिए रखा हुआ है, सो लिक्विडेटर्स क्या कर सकता है, ये पैसा अगर नहीं पहुंचा है पैसा, तो तब का समय में शेयर होल्डर से ये पैसा फाइनली मांगा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये ऐसे हम लोग पैसा नहीं है कम हो गया तब हम लोग नहीं ले सकते हैं इसको। रिजर्व कैपिटल मतलब ये ऐसा कैपिटल है जो कि हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी खत्म हो जाता है, बंद होने का कगार पे आ जाता है ना, तो बंद होता है, कगार पर नहीं, बंद हो जाता है, तभी हम लोग ये पैसा मांग सकते हैं शेयर होल्डर से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। दूसरा है अनरिजर्व कैपिटल। अनरिजर्व कैपिटल, चलो ये भी समझ लो आप लोग, ठीक है। सो रिजर्व कैपिटल तो समझ में। अनरिजर्व कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो कि जब भी हम लोग मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी जब वाइंडिंग अप होता है तभी मांगना है, नहीं, ये जब भी अगर शॉर्टेज होता है पैसा कंपनी के लिए तभी वो पैसा मांग सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं अनरिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल मतलब ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स, डिस्कस इट्स टाइप्स, ठीक है, या तो क्लासिफिकेशन भी दे सकता है टाइप्स नहीं देने से, ठीक है।
सो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर है जिसमें कि प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है, कि पहला राइट किया है कि यहाँ पे डिविडेंड, इसको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग शेयर्स खरीदता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, वो लोगों को क्या चाहिए? पहला राइट तो वो लोगों का क्या होता है कि वो लोगों को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कितना तो सुना ही नहीं होगा ना नाम, चलो जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इंटरेस्ट एक ही है, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, पहला चीज तो। नेक्स्ट डिस्कस इट्स सॉरी, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? जब कभी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और एक राइट मिलता है, वो क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने से आगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ता है, ये एक राइट होता है। तो इसी शेयर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ओके, अगर प्रेफरेंस डिस्कस इट्स टाइप्स बाय क्लासिफिकेशन, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का अगर बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या क्या है आप लोगों का? टाइप क्या क्या है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स भी आप लोगों का पास में है, फिर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। सो ये है आप लोगों का टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। थोड़ा सा आगे हमने बोला ही कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है? एक प्रेफरेंशियल राइट किया है कि वो लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट किया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो यहीं से हम लोग का दो मिल गया, इसका मतलब इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट बाद में होगा, इसका आगे होगा, ठीक है। तो यही सब हम लोग का क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आप लोग देख लो, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बैठने से तो लंबा हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट, व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है स्टार्टिंग का खर्चा। मैक्सिमम ये 2 मार्क का या तो 3 मार्क का आता है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों का खर्चा, जो स्टार्टिंग का खर्चा मतलब कंपनी बनाने का खर्चा, स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि कॉस्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बनाने का, रजिस्टर बनाने का, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग करने का, ठीक है, वो वगैरह, वो सब खर्चा को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर कि से सपोज कंपनी क्या करता है ना, अगर कंपनी के पास में 100 शेयर है, सपोज जस्ट एग्जांपल में बोल रहा हूं, ठीक है, कंपनी इश्यू करता है 50% ऑफ द शेयर्स, कंपनी के पास में 100 शेयर से 50 इश्यू कर दिया, तो कंपनी क्या करता है ना, कंपनी को एक रूल है, रूल का हिसाब से कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका हो गया 25 शेयर्स पब्लिक खरीदना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो ये वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जिसको कि इसको, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये नहीं है, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है ये। सो व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे हम लोग ने इश्यूड, ऑथराइज, इश्यूड और सब्सक्राइब हम लोग ने किया, उसी से रिलेटेड है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। से सपोज 100 शेयर्स था, टोटल 100 शेयर्स है, 50 शेयर्स हम लोग ने सब्सक्राइब कर दिया है, सॉरी इश्यू किया है, ये ऑथराइज है, ये इश्यूड कर दिया, ठीक है। और से सपोज 40 शेयर्स सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग इश्यूड और सब्सक्राइब को देखना है, ऑथराइज को नहीं देखना है, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी इश्यूड और सब्सक्राइब को देखना है। तो देख लो, इश्यू कितना है हम लोग का 50 और सब्सक्राइब कितना हुआ 40। सो कम हुआ ना, इश्यूड से अगर सब्सक्राइब कम हो जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब अगर लेकिन इसी का अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो 50 इश्यूड था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया? 70 सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। 50 इश्यू था, 50 शेयर्स हम लोग ने इश्यू किया था, लेकिन कितना सब्सक्राइब हो गया? 70 शेयर्स हम लोग का सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। सो इश्यूड और सब्सक्राइब का खेला है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? सो इसमें क्या होगा? यहाँ पर या तो रिजेक्शन होगा, या तो क्या होगा, या तो हम लोग देख लो,
अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल जर्नल एंट्री में हम लोग का आ जाएगा, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ना तो और एंट्री हम लोग को पास करना पड़ेगा, वो या तो रिजेक्शन का होगा या तो प्रो रेटा। ठीक है सो, तो ये सब हम लोग का क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हम लोग का इस एग्जाम में आ सकता है और इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से 8 क्वेश्चन को कर लेना। ये हम लोग ने किया पार्ट ए सिर्फ, अब पार्ट ए मतलब सेक्शन ए, अब करेंगे हम लोग सेक्शन बी। चलिए अब हम लोग करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ सीएस। 2 मार्क का आ सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स का ही होगा। सो व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ सीएस। फॉरफीचर ऑफ सीएस का मतलब क्या है? फॉरफीचर ऑफ सीएस का मतलब है जब हम लोग सीएस को जब्त कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ सीएस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बोले ना, तो अगर हम लोग बिल नहीं देते हैं, 3 महीना तक बिल नहीं देता है, तो वो लोग क्या करेगा, रेड नोटिस भेज देगा। तो भी अगर हम लोग बिल नहीं देते तो वो लोग आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी काट देगा, है कि नहीं। तो करंट हम लोग का क्या होगा, काट के वो लोग जितना भी तार वगैरह है ना वो सब इकट्ठा करेगा, कुछ भी अगर मोटर वगैरह मिला, फ्रिज वगैरह सब उठाकर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम शेयर्स में भी हम लोग का होता है। जब कभी हम लोग शेयर होल्डर्स से पैसा मांगते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं देता है, तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स को, अगर तो भी पैसा नहीं देता है तो हम लोग उसका शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, और जितना भी पैसा दिया था वो सब हम लोग जब्त कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ सीएस। नेक्स्ट हम लोग के पास में है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ सीएस। फॉरफीचर जब होता है तो क्या इफेक्ट हम लोगों का कंपनी पर पड़ता है। तो सबसे पहले कंपनी पर शेयर होल्डर्स को हम लोग सबसे पहले तो टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, हम लोग का मेंबरशिप जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि शेयर्स तो हम लोग ने सब ले लिया, जब्त कर लिया। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ मनी, टर्मिनेशन फ्रॉम मेंबरशिप। दूसरा हम लोग का क्या होता है, सीजर ऑफ मनी पे, जितना भी पैसा दिया है वो सब पैसा जब्त हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस समय हमने दिया था, मिस्टर ए ने 500 शेयर्स लिया था, ठीक है, एक शेयर्स का दाम 10 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ऐसा सिचुएशन, इसको हम लोग बोलता था कॉल्स इन एरियर। जब कॉल्स इन एरियर हो जाता है ना, तो हम लोग नोटिस भेजते हैं वहां पे घर पे, तो भी हम लोग को पैसा अगर नहीं देता है तब जाके शेयर्स का फॉरफिट होता है, ठीक है। तो ये पैसा नहीं दिया ना, तो वो तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इसका मतलब टोटल 6 रुपए तो दिया है ना, तो ये वाला पैसा भी उसको नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीजियर ऑफ मनी पेड। ओनरशिप जो है, जो शेयर्स जो है ना, अब इसका मालिक कौन बन जाता है, कंपनी बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, दूसरा चीज क्या है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी होता है। कंपनी का नजर से देखे तो कंपनी का नजर से क्या हो जाता है, इसका कैपिटल जो है ना वो कम जाता है, ठीक है। क्योंकि देख लो 3 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए मिल गया, तो 4 रुपए तो नहीं मिला ना, तो वो शेयर होल्डर्स का शेयर हम लोग ने जब्त कर दिया और इसको हम लोग ने आउट कर दिया। शेयर होल्डर मिस्टर ए को हम लोग ने क्या किया, आउट कर दिया। तो आउट करने का समय क्या वो 4 रुपए देगा, नहीं देगा। तो नहीं देगा तो क्या होगा, हम लोग का जितना कैपिटल हम लोग ने सोचा था वो कम जाएगा, है कि नहीं। सो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो ये है हम लोगों का इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर। नेक्स्ट हम लोग के पास में डिफाइन रेशियो ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। अब देख लो, जो शेयर्स हम लोग ने फॉरफिट किया था, जैसे कि 500 शेयर्स मिस्टर ए से हम लोग ने फॉरफिट किया था ना, हम लोग जब इसको, इसी शेयर्स को हम लोग फिर पब्लिक को हम लोग री इश्यू कर देंगे, इसका भी प्रोसीज्यूर है, ठीक है। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्वेश्चन के मुताबिक हम बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसी शेयर्स को हम लोग फिर री इश्यू हम लोग कर लेते हैं ना, फिर हम लोग फिर बिक्री करते हैं, क्योंकि वो रखकर तो फायदा नहीं है, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, बिक्री कर देंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स। नेक्स्ट हम लोग के पास में क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व किया है इन कॉन्टेक्स्ट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्टेक्स्ट से अगर हम लोग बोले तो कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो कि हम लोग का जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है ना, प्रॉफिट को हम लोग जिस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उस अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड वाला प्रॉफिट, ठीक है। फॉरफिटेड वाला प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सा आगे क्या बोला था, मिस्टर ए 500 शेयर्स का पैसा ए ने, ठीक है, 10 रुपए करके था, 3 रुपए दिया, 3 रुपए दिया, 4 रुपए नहीं दिया, ये सॉरी, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, है कि नहीं। तो कितना मिला हम लोग को, 6 रुपए मिला। फिर यही शेयर्स, यही 500 शेयर्स हम सपोज सोचो मिस्टर बी को हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 करके, 9 करके हमने बिक्री कर दिया, सपोज सोचो। तो टोटल यहां पर देख लो, यहां पर कितना हम लोगों को मिला, 500 इंटू 6, 5 6 30, 3000 रुपीज हम लोगों को मिला, और यहाँ पे 4500 मिला। तो एक ही शेयर्स है ना, यही 500 शेयर्स को तो हम लोग ने बिक्री किया, तो शेयर्स एक ही है, यहाँ पर 1000 शेयर्स नहीं हुआ है, यहाँ पर शेयर्स 500 ही है। तो देख लो पैसा लेकिन हम लोग का क्या हो गया, ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो कितना मिला, 7500, है कि 7000 टोटल हम लोग को 7500 मिला, लेकिन एक्चुअल में अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम लोग को कितना मिलता,
500 इंटू 10, 5000 सिर्फ मिल गया। तो ज्यादा कितना हो गया, 2500 का हम लोग का क्या हो गया, फॉरफिटेड होने का वजह से प्रॉफिट हो गया। अब इस फॉरफिटेड का प्रॉफिट को हम लोग जहां पर ट्रांसफर करते हैं ना, उस ट्रांसफर को वो वाला अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? तो देख लो एक बार, और यही सब क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सो इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन है, बहुत वास्ट है चैप्टर, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन हम लोग ने निकाला है एज पर 2024 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए तो फिर यूनिट 5 हम लोग का यहाँ पर खत्म होता है। ओके, सो यूनिट 5 का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोले तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का दो, इस चैप्टर से हम लोग का दो क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए से एक और पार्ट बी से एक। ठीक है, सो पार्ट ए से क्या क्वेश्चन आएगा देख लो, जर्नल एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर जर्नल एंट्रीज हम लोग का आएगा इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग का आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं बोल सकते, यहाँ पर आ सकता है, और मैक्सिमम हम लोग का आता है क्या, एक तो आप लोग का आएगा बैंक अकाउंट बनाने के लिए और कैश अकाउंट, और साथ ही साथ में यहां पर आ सकता है आप लोग का बैलेंस शीट। ठीक है, सो यहां से आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सो जर्नल एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का इश्यू में हम लोग का जर्नल एंट्री रहेगा, और यहां पे हम लोग का अकाउंट्स अगर बोले तो जर्नल एंट्री तो रहेगा ही, साथ ही साथ में बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, ये दो में से और रहेगा। ठीक है, एक ही है, बैंक अकाउंट लिखो कैश अकाउंट लिखो एक ही है, लेकिन बैंक अकाउंट में हम लोग का कोई भी बीइंग लिखने का जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट में हम लोग को बीइंग लिखना है, हमने क्लास में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, और बैलेंस शीट हम लोग का बनाने के लिए आएगा, और बैलेंस शीट भी हम लोग का वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो पहला है जर्नल एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट व कैश बुक, और साथ ही साथ में बैलेंस शीट ऑन वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और नंबर 2, गिव जर्नल एंट्रीज ऑन फॉरफीचर। आप लोगों का जर्नल एंट्री ऑन फॉरफीचर भी आ सकता है, या तो आप लोगों का ये दो ही भी आ सकता है, जर्नल एंट्री ऑन फॉरफीचर और जर्नल एंट्रीज ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री ऑन फॉरफीचर सिर्फ आया तो 2 मार्क रहेगा। ठीक है, अगर रीइश्यू भी आया तो टोटल का रहेगा आप लोगों का 5 मार्क्स। ठीक है, जर्नल एंट्री ऑन फॉरफीचर साथ ही साथ में रीइश्यू, उसको रीइश्यू करना है। ठीक है, तो अगर ये आया तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो यही दो प्रैक्टिकल आएगा, और प्रैक्टिकल भी कौन सा आएगा हमने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो सेम यूनिट 6 ही है ये, अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी। सो यहां पर भी ये यूनिट 6 है, थोड़ा सा आगे था यूनिट 5, ये है यूनिट 6। नंबर यहाँ पर भी 2 पार्ट है, ए और बी। ठीक है, सो दोनों का क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, पहला सेक्शन में हम लोग का आएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो कैसे हम लोग डिवेंचर को इश्यू करते हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिवेंचर, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। डिवेंचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक व फीचर्स। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। डिवेंचर मतलब ये एक प्रकार का क्या है, लोन है, जो कि अंडर द सील ऑफ द कंपनी रेज्ड करता है, कौन, कंपनी। ठीक है, कंपनी लोन लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिवेंचर्स। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेना। नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का टाइप्स है। ठीक है, मेनली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, जैसे कि रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड व बियरर भी बोलते हैं। अनरजिस्टर्ड को बियरर भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। 8 प्रकार का हम लोग का डिवेंचर्स है। ठीक है, सो देख लेना इसको भी। डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सो शेयर्स तो बोला ही है कि ये शेयर्स क्या है, एक प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें राइट है, अगर इक्विटी शेयर्स है तो फिर मालिक का शेयर्स है, डिवेंचर मतलब लोन है। ठीक है, चलिए इसका डिस्टिंक्शन आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, ओके, ये तो है हम लोग का पार्ट ए से। अब पार्ट बी से देख लो, पार्ट बी सेक्शन बी से देख लो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सो उससे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सो व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके ओके, चलिए तो इसका अगर होता है तो इसका अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 5 मार्क होगा। अगर ये आएगा तो आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रिडम्पशन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो पहला तो है रिडम्पशन का मतलब क्या है। रिडम्पशन का मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले तो जब कभी हम लोग का जो डिवेंचर हम लोग ने लोन लिया था ना, हम लोग ने खरीदा था, सॉरी हम लोग ने जो डिवेंचर बिक्री किया था, मतलब लोन रेज किया था ना, जब हम लोग उसका रिपेमेंट करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में अगर बोले तो फाइनेंस हम लोग कैपिटल से कर सकते हैं, प्रॉफिट से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का पास में है, ओके, अगर इसका मार्क बोले तो तकरीबन आपका 3 मार्क ही रहेगा।
ठीक है। सो 2 से 3 मार्क रहेगा, छोटा क्वेश्चन है, छोटा पार्ट है, तो इसीलिए 2 से 3 मार्क का रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग का पास में व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका 1 मार्क्स रहेगा ही, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में मैक्सिमम काटा गया है। ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम लोग कितना कौन सा मेथड से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्लास में डिस्कस किया है। लमसम मेथड हम लोग ने पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट मेथड, ओपन मार्केट मेथड, बा कन्वर्शन इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स पढ़ा था ना। तो वही है, 4 प्रकार का मेथड से हम लोग के पास में, मतलब पेमेंट इन लमसम मेथड। पहला है पेमेंट इन लमसम मेथड, टोटली हम लोग दे देंगे, लमसम मतलब एज ए होल हम पैसा दे देंगे। दूसरा है पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट सिस्टम से भी हम लोग डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। परचेस फ्रॉम नेक्स्ट हम लोग के पास में है परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये तीनों मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो चौथा मेथड हम लोग का पास में है, जो डिवेंचर है ना, उसको या तो उसका मैच्योरिटी हो गया, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं देकर उसको फिर दूसरा डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का पास में 4 मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों का आएगा। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग का 6 प्रकार का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने आप लोगों को दिया है। एक अकाउंटिंग का 2 जर्नल एंट्रीज हमने आप लोगों को दिया है, देख लेना। ठीक है। तो इसमें इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो जो क्वेश्चन था ना, हमने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और वो वाला क्वेश्चन का जिसने किया है वो लोगों के पास में तो है ही, अगर नहीं है तो फिर व्हाट्सएप में तो हमने दिया है, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर देना सबको। सो वो कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो फिर ये था यूनिट 6। चलिए यूनिट 7 से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है यूनिट 7। ठीक है। सो यहां से पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन लेकिन ज्यादातर 2 मार्क का आता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 मार्क का आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है बिजनेस का। ठीक है। और बिजनेस लोग क्या करता है, ये लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, या फाइनल अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं ना, उसी से हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। और ये एक क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है कोई भी बिजनेस का। ठीक है। सो व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स कौन कौन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हाँ, जैसे कि ओनर है, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है ना। तो वो लोगों को क्या क्या ये है इंपॉर्टेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ ही व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम लोगों के पास में है मेजर हेडिंग्स। मेजर हेडिंग्स में क्या होता है ना, जैसे कि क्वेश्चन में कैसे करता है, व्हाट आर द मेजर हेडिंग्स अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलकर क्वेश्चन देता है। व्हाट आर द मेजर हेडिंग्स अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देता है। या तो मेजर हेडिंग्स, राइट द मेजर हेडिंग्स अंडर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इस टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है प्रैक्टिकल। अगर बोले इस क्वेश्चन में से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से आप लोगों को आएगा कि एक एवरेज बैलेंस शीट बनाओ कंपनी का। और याद रखना है आप लोगों को, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होगा, कंपनी का बैलेंस शीट कौन सा फॉर्मेट में होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में आप लोगों को बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है यूनिट 8 में हम लोग का आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसका एनालिसिस हम लोग को करना है। ठीक है। तो यूनिट 8 से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग का क्या क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, हम लोग का डिफरेंट टूल्स हम लोग का क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का। ठीक है, टूल्स भी आ सकता है, बट टेक्निक भी आ सकता है। ठीक है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले कॉमन साइज कंपैरेटिव, यहीं पर आंसर है। डिफरेंट टूल्स क्या क्या है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब हम लोग का टूल्स एंड टेक्निक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। सो पॉइंट नंबर 2, डिफाइन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, व्हाट आर द यूटिलिटीज, पर्पस और इंपॉर्टेंस, कुछ भी आ सकता है, यूटिलिटीज भी आ सकता है, पर्पस या तो इंपॉर्टेंस भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पास में क्वेश्चन है, डिफाइन कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, इसका व्हाट आर इट्स यूटिलिटी, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, सेम है। ठीक है, बार बार हमने नहीं लिखा है। सो नेक्स्ट, डिफाइन ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, वो ये ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, हमने क्लास में आप लोगों को सिखाया है।
तो इसका इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ना। सो डिफाइन ट्रेंड एनालिसिस, व्हाट आर इट्स यूटिलिटीज, ये सबका सेम क्वेश्चन होगा हाँ इस पार्ट में। सो व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, व्हाट आर द यूटिलिटीज, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, सेम कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस तीनों क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो तीन में से कोई भी एक एग्जाम में आएगा, ठीक है। व्हाट आर इट यूटिलिटी, इंपॉर्टेंट और पर्पसेस, सो ये तीन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए ये तो है पार्ट ओके 8 से। और साथ ही साथ में इसमें अगर प्रैक्टिकल बोले, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर हम लोग बोले तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से अभी तक जितना भी आया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही एग्जाम में आया है, जो कि हमने क्लास में आप लोगों को सिखाया है, तो वो आप लोग देख लेना। कॉमन साइज भी देख लेना, ट्रेंड एनालिसिस देखने का जरूरत नहीं है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप लोग देख लेना। कहीं पर भी किसी को डाउट है परसेंटेज निकालने का, आप लोग व्हाट्सएप में दे सकते हो, ठीक है। तो कितना दिन भूल जाता है, ये लोग कंफ्यूजिंग है ना, तो इसीलिए ये लोग भूल जाता है ये निकालने के लिए, तो फिर आप लोग व्हाट्सएप में दे सकता है। जैसे कि आज ही का डेट में विशाल छेत्री ने हमको एक क्वेश्चन कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दिया था, और हाँ करेक्ट किया है विशाल, तुमने करेक्ट किया हुआ है वो क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आया तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आया है, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को भी अगर डाउट है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग हमको व्हाट्सएप में दे देना, टेलीग्राम में दे देना, हम वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। बनाकर भी हम दे देंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हम लोगों का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और ये है यूनिट, चलिए यूनिट 9 में हम लोग का आता है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। सो रेशियो एनालिसिस में हम लोग का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रेशियो एनालिसिस किया है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो रेशियो एनालिसिस मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली जब हम लोग रेशियो निकालते हैं ना 1:1, ये रेशियो हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बैलेंस शीट का रेशियो निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकाला, करंट रेशियो, करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी का रेशियो जो बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि 1:1, 2:1 वही वाला रेशियो है, ठीक है। लेकिन ये रेशियो एनालिसिस है ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सो डिस्कस इज इंपॉर्टेंस एंड डिस्कस इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्कस एनी 3 ट्रेडिशनल रेशियो और फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेशियो। ट्रेडिशनल रेशियो में आप लोगों का क्या क्या ट्रेडिशनल रेशियो में आता है और क्या क्या फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेशियो में आता है। जैसे कि ट्रेडिशनल रेशियो का अगर बात करें तो बैलेंस शीट रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो भी बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो भी बोलते हैं, इंटर स्टेटमेंट रेशियो हो गया, ठीक है, वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रेशियोज वगैरह है। सो अगर हम लोग बोले फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेशियोज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेशियो में आप लोग का आता है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सब हम लोग का आ जाता है क्या हमें फंक्शनल रेशियो में, ठीक है। सो ध्यान से देख लेना ये सब। नेक्स्ट हम लोग का पास में है व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये 2 मार्क का आप लोग का आ सकता है, ठीक है। सो लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो का, इसका लिक्विडिटी रेशियो के अंडर में क्या क्या रेशियो बनता है ये भी आ सकता है, ठीक है। सो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशियो है, इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और इसका अंदर में हम लोग का करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बोलते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम लोग का ये लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है ये भी आप लोग देख लेना, मैक्सिमम आप लोग का 2 मार्क्स का रहेगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, 2 से 3 मार्क का आप लोग का आएगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्कस करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप लोगों का करंट रेशियो आप लोगों का निकालने के लिए आ सकता है, लिक्विड रेशियो आप लोगों का निकालने के लिए आ सकता है, या तो आप लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप लोगों को निकालने का आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों का यही ज्यादातर आता है, ठीक है। सो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैक्सिमम एग्जाम में हम लोग ने इसी का क्वेश्चन देखा है फिलहाल अभी तक। तो इसका तो पूरा टोटली हमने आप लोगों को क्लास किया है, और आप लोग ये सब देख लेना। अब हम लोग पहुंचे हैं यूनिट 10 पे। यूनिट 10 में आप लोगों का आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों का होगा व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है जब कभी इनफ्लो, कैश का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है ना कंपनी का, अगर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हम लोग जब दिखाते हैं, उसका अकाउंटिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसी का व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंट क्लासिफिकेशन आप लोगों का क्या क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग ने डिस्कस भी किया है। सो वो भी आप लोग देखना। और नेक्स्ट आप लोग का आएगा व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आप लोगों का 2 मार्क का आ सकता है। ठीक है, आ सकता है नहीं, ये आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा ही रहेगा। सो 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बात अगर हम लोग करें, एक कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो, 2 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आने का। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैक्सिमम आप लोगों का चांसेस है एग्जाम में आने का। और दूसरा आप लोगों का आ सकता है कैश फ्लो फ्रॉम, सेम कैश फ्लो फ्रॉम सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग तो अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं काटा है। ठीक है, सो यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों का 2 आ सकता है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसका कि क्लास हम लोग ने किए हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट 10 से हम लोगों का ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। ओके, सो आप लोगों का एक एडिशनल चैप्टर है इस साल 2024 में, आप लोगों का एक एडिशनल चैप्टर ऐड हुआ है। कितना को तो पता नहीं होगा, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। सो एनईपी 2020 जब से लगा है तब से हम लोग का 24 बैच के लिए, 2023 टू 24 बैच के लिए एक चैप्टर आउट हुआ है और एक चैप्टर हम लोग का ऐड हुआ है। जो आउट हुआ है वो चैप्टर का नाम है क्या? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऐड जो चैप्टर हुआ है ये आउट हो गया है, इस साल से नहीं है। तो अब एडिशन एक चैप्टर आया हुआ है, वो चैप्टर का नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। सो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है जब कभी एक कंपनी, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अपना ही शेयर्स को जब फिर शेयर्स को खरीद लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब जो हम लोग ने इश्यू किया था शेयर्स, उसी शेयर्स को हम लोग फिर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है कंपनी लोग? मेनली अगर कोई अगर पैसा ज्यादा है, शेयर्स कैपिटल अगर ज्यादा होता है या एक्सेसिव फ्री रिजर्व जो है ना वो ज्यादा अगर होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो ऐसा सिचुएशन में वो जो जितना भी ज्यादा पैसा होता है ना, तो वो तो आइडल ही रहेगा अगर एक्सपेंशन का मोटिव नहीं है। ठीक है, सो न्यू टेक्नोलॉजी अगर लगा चुका है तो भी पैसा बचा हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करता है कंपनी लोग? बायबैक करता है, अपना ही शेयर्स को बायबैक कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है जब कभी एक कंपनी अपना ही शेयर्स को फिर खरीद लेता है, ठीक है, मतलब पेमेंट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। चलिए इसको एलाबोरेट अगर हम लोग करते हैं एडवांटेजेस में। सो पॉइंट नंबर 2 में देख लो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देख लो व्हाट आर द एडवांटेजेस सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स अगर हम लोग करते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या है? एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मतलब एक ही है। हाँ, एग्जाम में एडवांटेजेस भी आ सकता है या बेनिफिट्स भी आ सकता है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का एडवांटेजेस क्या है? क्या है? सबसे पहले तो देख लो, हमने थोड़ा सा आगे बोला है कि एक्सेसिव शेयर्स कैपिटल अगर होता है तो पहला पॉइंट उसी से आता है, तो रिडक्शन ऑफ इट्स एक्सेसिव शेयर्स कैपिटल। एक्सेसिव बहुत ज्यादा अगर शेयर्स कैपिटल है ना तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर बायबैक करता है तो। ये पहला एडवांटेजेस है। ठीक है, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज सम ऑफ फ्री रिजर्व। अगर लार्ज सम ऑफ फ्री रिजर्व है, बहुत ज्यादा फ्री रिजर्व है ना, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं। ठीक है, नंबर 3 इंप्रूव ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स हम लोग का इंप्रूवमेंट होता है बायबैक करने से। नेक्स्ट नंबर 4 है इंक्रीज शेयर्स प्राइजेस। शेयर प्राइजेस इंक्रीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मार्केट में अगर देख लो मार्केट में बहुत ज्यादा
अभी तो टमाटर का सीजन है ना, तो अगर बहुत ज्यादा हर एक दुकान में अगर टमाटो है, ठीक है, हर एक जगह अगर टमाटो है, तो क्या होता है कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कि नहीं? सो अगर देख लो, लेकिन सिर्फ टोटल बाजार में, ठीक है, एक बाजार में जैसे कि हम लोग के सामने पाड़कीचुली बाजार बहुत बड़ा बाजार है ना, तो टोटल बाजार में सिर्फ 2 जन का पास में ही टमाटो है। यहाँ पर एवरी सेलर का पास में टोमेटो है, और यहाँ पर सिर्फ 2 जन का पास में। तो शेयर प्राइस कहां पर, सॉरी, टमाटर का दाम कहां पर ज्यादा होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग का यहाँ पर बहुत ज्यादा टोमेटो का प्राइस रहेगा, यहाँ पर हम लोग का रिड्यूस होगा, ठीक है। सो इसी को अगर हम लोग शेयर्स में देखते हैं कि ज्यादा अगर हम लोग का शेयर्स मार्केट में है तो उसका शेयर्स प्राइस जो है ना वो कम होता है। लेकिन अगर बायबैक करते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग बायबैक करते हैं तो शेयर्स हम लोग का कम जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का क्या होता है, शेयर प्राइस का इंक्रीज होता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 यही है। पॉइंट नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, ठीक है। देख लो, बहुत ज्यादा शेयर्स अगर होता है तो ज्यादा शेयर्स अगर हम लोग का ज्यादा होता है तो क्या होता है, हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब डिविडेंड, ठीक है। सो ज्यादा डिविडेंड हम लोग को देना पड़ता है, और डिविडेंड में बहुत ज्यादा टैक्स रहता है, ठीक है। नॉर्मली बहुत ज्यादा टैक्स उसमें देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। लेकिन अगर कम शेयर्स होगा तो फिर हम लोग का कम डिविडेंड देना पड़ेगा। कम डिविडेंड देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हम लोग को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, समझ में आया। सो 2 क्वेश्चन हम लोगों का डिस्कस हो गया। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स करने का डिफरेंट मेथड्स क्या है, जैसे कि हमने क्लास किया था ना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो सेम यही है। वहां पर हम लोग ने क्या किया था, डिवेंचर का रिडम्पशन किया था, और यहाँ डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब डिवेंचर को बायबैक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, मतलब बायबैक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, वहां पर भी ओपन मार्केट था तो यहाँ पर भी ओपन मार्केट है। सो लास्ट थोड़ा सा आगे हमने डिस्कस किया था ना। सो मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, नंबर 1, ओपन मार्केट सिस्टम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। पहला तो है ओपन मार्केट सिस्टम से हम लोग कर सकते हैं बायबैक, ओपन मार्केट में जाएंगे तो शेयर्स को बायबैक करेंगे। नंबर 2, डायरेक्ट नेगोशिएशन से भी हम लोग कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स के साथ में नेगोशिएशन करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो तीसरा है फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर, फिक्स प्राइस में हम लोग ले सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली देख लो, अगर हम लोग बायबैक करते हैं ना तो हम लोगों को जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, कोई भी शेयर 10 रुपए का है, तो अगर हम लोग बायबैक करते हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज। तो ओपन फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर से भी हम लोग कर सकते हैं। नंबर 4, डच ऑक्शन ऑफर, टेंडर ऑफर से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेनिफिट्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। सो ओपन मार्केट हो गया, डायरेक्ट नेगोशिएशन, फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर हो गया, फिर डच ऑक्शन टेंडर ऑफर हो गया। सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो इस चैप्टर से हम लोग का मेनली कंसेप्ट सिर्फ हम लोग को लेना है, वहां पर लिख कर रखे हैं, वहां पर सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट हम लोग को बोला है, तो दीज आर द कंसेप्ट एंड थ्योरी, ठीक है। इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आया तो 100% श्योर यहीं से आप लोगों का ये तीनों में से एक आएगा। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, और इसका मार्क रहेगा आपका ओनली 5, ठीक है। सो 5 मार्क्स का रहेगा। या तो व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, या तो एडवांटेज देगा या तो बेनिफिट देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो ये 5 मार्क का होगा, और ये एडिशनल चैप्टर है आप लोगों के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स का। अगर अच्छा लगे तो फिर आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ओके। चलो तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को ऐसे ही, तो हमने पार्ट 1 वीडियो में टोटल 4 यूनिट्स किया, और इस तरफ में हम लोग ने 5 यूनिट्स किया, टोटल हम लोग के पास में 9 यूनिट्स है। तो सबका थ्योरी अभी हो चुका है हम लोगों का, तो अच्छा से पढ़ो आप लोग, और अकाउंटेंसी में फ्लाइंग कलर्स लाके, फ्लाइंग कलर्स का मतलब आउट ऑफ 100 क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट को मिला के, ठीक है, आउट ऑफ 100 चलो ला दो, तो कोई भी लाओ तो 99 लेकर आओ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन एवर, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर
खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।